सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी को एग्जाम झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम कुछ जरूरी चीज़ आपको बताऊंगा और आज थोड़ा सा 2 मिनट का समय दीजिएगा क्योंकि आप सभी के लिए एक बिग अनाउंसमेंट किया हूं। बात यह है कि आप सभी की पीडीएफ का जो प्राइस 89 था वो घटकर काफ़ी कम हो चुका है। ये आप पेज देख सकते हैं, बहुत सारे पहले ही कैंडिडेट ने इसको परचेज कर रखा है। वैसे मैं सारे कैंडिडेट को पहले बताया था कि आपके एग्जाम से 20 दिन पहले, 1 महीने पहले आपको इस पर भारी डिस्काउंट मिलेगा। फिर भी एक कैंडिडेट ने लिया है क्योंकि पहले से ही जो कैंडिडेट सीरियस हैं वो पहले ही से पढ़ रहे हैं। बाकी जिसके पास पैसे की कमी थी, अभी भी आपके पास समय है। आप किसी भी हर हाल में किसी से भी चाहे पेमेंट करवा लो, ये पीडीएफ ले लो, बहुत काम आएगा। अच्छा, लेना कैसे है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट के पिन में आपको एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पर जाइएगा, आप मैसेज कीजिएगा। हमारा टीम अवेलेबल है। आपको पेमेंट करना होगा, कितना करना होगा तो 59 रुपीज़ करना होगा। 89 से 59 किया गया है। अभी ये आखिरी पेमेंट है, आखिरी आपका डिसाइड किया गया है और ये आपके एग्ज़ाम से 10 दिन पहले बंद कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम से 10 दिन के बाद आपको मांगिएगा कि नहीं दे दीजिए, किसी भी हर हाल में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि पढ़ ही नहीं पाओगे तो क्यों लोगे, क्यों बर्बाद करोगे पैसा। इसीलिए आपको पहले ही सजेस्ट करता हूँ, ले लो, अभी आपके पास समय है, पढ़ पाओगे। ठीक है, वैसे ज़्यादा पैसा नहीं है, किसी से भी पेमेंट करवा सकते हैं। बाकी आप खुद से एक बार डिसाइड करो आपको क्या करना चाहिए। ये गोल्डन चांस है आप सभी के लिए। इसमें चाहो तो आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हो, एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा ब्रांच में मिल जाएगा, सक्सेस आप हो जाओगे। ठीक है, बाकी अब अपना समझो, आपको कोई बच्चा है नहीं कि बार बार समझाने की जरूरत पड़ेगी। बाकी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट लगाओ और ऑफलाइन में पीडीएफ पढ़ो। बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों में है ही। सारा चीज़ मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया है। बस इसमें आपका क्या था, आपका पेमेंट जो आपका है 89 से घटाकर 59 कर दिया गया। लेना है लो, नहीं लेना है कोई बात नहीं। प्रैक्टिस सेट लगाओ फुल तरीके से जैसे पहले लगा रहे थे। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। वैसे फिर से आपके इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। वैसे कभी 30 कभी 25, यही प्रैक्टिस सेट में आपके क्वेश्चन ऐड करते हैं और लेवल थोड़ा इंक्रीज किए हैं। हर प्रकार के क्वेश्चन वैसे मिलेगा आपको, डरना नहीं है, सब प्रकार के क्वेश्चन हैं। और पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे। वैसे आपके एग्जाम से पहले कुछ 50-100 मैराथन भी चलाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए कि जिंक ब्लेड यानी कि ZnH अयस्क से जिंक धातु प्राप्त करने के लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप अच्छे से पढ़िए इसको। इसे वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये आपको एग्जाम में आता है, या फिर इसमें कौन सा चीज़ का यूज किया जाता है, ये 2 क्वेश्चन या फिर अकेला क्वेश्चन भी आता है, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। यानी कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। कुछ कैंडिडेट होते हैं जो पहले क्वेश्चन हार्ड देखते ही भाग जाते हैं, यही गलती होता है, आधा यहीं से कंपटीशन कम हो जाता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, फिर से समझाएंगे। बाकी थोड़ा सा आपको एफर्ट करना है, ज़्यादा अब समय है नहीं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं और इसके बाद धातु ऑक्साइड का अपचयन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। 2 क्वेश्चन है। तो इस प्रक्रिया को जब अयस्क से जिंक धातु प्राप्त करते हैं, वायु की उपस्थिति में इसे गर्म किया जाता है, तो इसे भर्जन कहा जाता है, यानी कि रोस्टिंग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब पूछा है, अगला क्वेश्चन है कि धातु ऑक्साइड का अपचयन करने की किसका उपयोग किया जाता है, तो कार्बन का यूज किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी अकेले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है, निस्तापन कहा जाता है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग के बारे में आपने 10th में पढ़ा है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, जब कठोर जल यानी कि हार्ड वाटर को साबुन के साथ मिलाया जाता है तो झाग आसानी से नहीं बनता बल्कि एक अघुलनशील पदार्थ बनता है। यह स्कैम किन आयनों की उपस्थिति के कारण बनता है। अच्छा बताइएगा, राइट आंसर टिक लगाइएगा, कौन सा आयन के कारण बनता है। तो ये राइट आंसर हम टिक लगा रहे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के चलते बनता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे, कहीं दिक्कत होगा नहीं, सभी प्रकार के क्वेश्चन ऐड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि एक छात्र को ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई होती है। जब वह कक्षा के आखिरी बेंच पर बैठता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। अच्छा, क्वेश्चन कोई भी हार्ड है क्या, नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा आपका बस बढ़ाया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर दिया गया। वैसे क्वेश्चन में कुछ जान है नहीं, आपने मायोपिया, प्रेस बायोपिया, ये सब सारे आपने पढ़ा ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। अच्छा, किस लेंस का यूज किया जाना चाहिए, तो मायोपिया होता है तो अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस का यूज किया जाना चाहिए। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आ सकता है, एक भी आ सकता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब चीज़ मैं आपको बता ही रहा हूँ, पीडीएफ आप ले लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस यानी कि जो नोबेल गैस है मॉडर्न पीरियड टेबल में इस समूह में कहाँ रखा गया, किस ग्रुप में रखा गया है। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ग्रुप 18 में रखा गया है। आसान क्वेश्चन था कि नहीं,
10th के ही क्वेश्चन है, मेंडलीव के वर्गीकरण के अनुसार तत्वों के गुण उनके आवर्त फलन होते हैं। किनके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ए और बी दोनों, या फिर किसके? परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास के आवर्त फलन होते हैं। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पानी पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ? बताइए कौन सा इसमें एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा हमारा पृथ्वी पर पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम या फिर लोहा? अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पर नाइट्रोजन टिक किया होगा। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन पृथ्वी पर नहीं पाया जाता, वायुमंडल में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है ये कौन सा है? ऑक्सीजन है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में पूछेगा तो नाइट्रोजन टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7, धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है। अच्छा, ऑक्सीजन का कितना मात्रा है हमारा वायुमंडल में? आपको कमेंट में बताना है। बताइए कौन सा गुणधर्म कहलाता है? बताइए, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसको? तो मिलाबिलिटी यानी कि आघात वर्धनीयता कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और तन्यता क्या होता है आप जानते हैं, जो कि पतली तार के रूप में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? वन लाइनर क्वेश्चन है मैथ के, और राइट आंसर इसको आपको टिक लगाना है। कितनी? 1, 2 या फिर इन्फिनाइट कितना होता है? बताइए, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? 2 होती है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व के कोषों की कुल संख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स उसके किस गुण को दर्शाती है? समूह संख्या, आवर्त संख्या, संयोजकता या फिर परमाणु संख्या? तो आवर्त संख्या यानी कि पीरियड नंबर को दर्शाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चुंबकीय अशुद्धि को किस विधि द्वारा दूर किया जाता है? बाय विच मेथड इज मैग्नेटिक इम्प्योरिटी रिमूव? फेन उत्प्लावन विधि, वान आर्केल विधि, या फिर गुरुत्व पृथक्करण विधि, या फिर चुंबकीय विधि? ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है चुंबकीय अशुद्धि को किस विधि द्वारा दूर किया जाता है? तो चुंबकीय विधि यानी कि मैग्नेटिक मेथड द्वारा ही दूर किया जाता है। सभी जितने भी मेथड है उसको पढ़ना जरूरी है। थोड़ा सा इन सब के बारे में अगर समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, तत्वों के निष्कर्षण के लिए यानी कि कंसेंट्रेशन, शुद्धिकरण यानी कि प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है इन सारे मेथड को, सारी प्रक्रिया को। अब देखिए, इसमें गुरुत्व पृथक्करण विधि यानी कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ये क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, इसका सिद्धांत समझिएगा। इसमें भारी अयस्क के कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्की जो अशुद्धि होती है, जो इसमें इम्प्यूरिटी होती है, ये पानी के साथ बह जाती है। प्रक्रिया क्या है, कैसे यूज किया जाता है, इसे कैसे बनाया जाता है? तो बारीक पीसे हुए अयस्क को एक ढालू यानी कि स्लोप और कंपन करने वाली एक टेबल पर रखा जाता है। ऊपर से पानी की तेज धारा यानी कि हाई स्पीड से पानी को फ्लो ऊपर से प्रवाहित किया जाता है। अब भारी अयस्क के जो कण होते हैं वो खांचे में रुक जाते हैं, उसमें खांचा बना रहता है, उसमें रुक जाते हैं, जबकि जो अशुद्धि होती है उसके साथ बह जाती है। इस प्रकार से इस मेथड का यूज किया जाता है। कौन से मेथड का? गुरुत्व पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। अच्छा, इसमें किसका यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो ऑक्साइड अयस्क जैसे कि हेमेटाइट, टीन का अयस्क हो गया, इसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय पृथक्करण विधि यानी कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इसका सिद्धांत कैसे है? तो जैसे इसमें क्या होता है कि अयस्क या अशुद्धि में से कोई भी पदार्थ चुंबक की तरफ जो है आकर्षित होता है, उसे इसका प्रक्रिया कैसे? तो पीसे हुए अयस्क को एक ब्लेड पर डाला जाता है, 2 रोलर घूमती है, जिसमें से एक रोलर शक्तिशाली चुंबक होता है। चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय रोलर के पास गिरकर एक ढेर बन जाता है और अचुंबकीय पदार्थ जो होता है उससे दूर जाकर गिरता है। नेक्स्ट देखिए, फेन उत्प्लावन विधि यानी कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इसका सिद्धांत क्या है? तो इसमें अयस्क के कण में तेल यानी कि जैसे कि चीड़ का तेल हो गया, पाइन ऑयल, उससे भीगते हैं और हल्की जो अशुद्धि होती है पानी के साथ भीगती है। प्रक्रिया क्या है इसका? तो एक बड़े टैंक में पानी, पीसा हुआ अयस्क और चीड़ का तेल मिलाकर तेज हवा प्रवाहित की जाती है। हवा के कारण क्या होता है कि झाग बनता है। अब हवा स्पीड में मारेंगे तो झाग बनेगा और अयस्क के कण झाग से चिपककर ऊपर तैरने लगते हैं, जिससे अलग कर दिया जाता है और अशुद्धियां जो यानी कि जो गंदगी है, इसका फालतू चीज वो नीचे बैठ जाता है। अब समझ गए? अब इसमें किस चीज़ का? तो इसमें सल्फाइड अयस्क का यूज किया जाता है, जैसे गैलेना, कॉपर पायरेट, जिंक ब्लेड, इस सब के लिए, इसका सांद्रण के लिए, कंसेंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। तो सबका यूज भी आपको बता दिए किसमें किसका यूज किया जाता है। लास्ट आपका है वान आर्केल विधि। वान आर्केल मेथड का यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका क्या सिद्धांत है? तो इसमें धातु के पहले एक वाष्पशील यौगिक जैसे कि वोलेटाइल कंपाउंड में बदला जाता है।
फिर उच्च ताप पर हाई टेम्परेचर पर गर्म करके धातु प्राप्त की जाती है। तो इसका भी आप समझ ही गए, बाकी सारा चीज़ आपको मेथड बता दी। इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है हर एक चीज़ को कंसंट्रेशन करने के लिए। आपने देखा होगा कि आप जो है चीनी की चाशनी बनाते हैं तो उसमें जो गंदगी होती है उसको छान के अलग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से। समझ गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, चुंबकीय विधि का यूज किया जाता है चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? द नेचर ऑफ लाइट रेडिएशन इज, कैसा होता है इसका प्रकृति, इसका नेचर? तो तरंग एवं कण के दोनों के समान होता है, वेव एंड पार्टिकल। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या असर पड़ता है? तापमान में जब वृद्धि होती है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तब स्पीड ऑफ लाइट पर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ता, स्थिर रहती है, रिमेन स्टेबल। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूमा विधि एक विधि है, इसमें कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए जो अंतिम रूप से एकत्र की जाती है वो क्या चीज़ होता है? बताइए, ड्यूमा मेथड में क्या चीज़ लास्ट में एकत्र होती है, यानी कि क्या चीज़ इसमें कलेक्ट किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। N2 जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? जो भी अयस्क होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे अलग की जाती है, जो कि जिसका यूज नहीं होता, अशुद्धि होता है कहने का मतलब, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको गैंग कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई में क्या संबंध होता है? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उसकी लंबाई क्या होती है? समान होती है, इक्वल होती है। तो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर्मूला से क्वेश्चन, और कई बार पूछा गया है धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, NO2CO3 × 10H2 होता है। और आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का बताया है, बहुत सारे फॉर्मूला पहले कराए हैं, वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बाकी प्लेलिस्ट में सारा चीज़ वीडियो पहले से पड़ा हुआ है, देखिए जाइए, अभी समय आपके पास ज़्यादा है नहीं, लास्ट समय में नहीं देख पाइएगा, जाइए सारा चीज़ प्लेलिस्ट चेक कीजिए। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण निम्न में किस कारण से होता है? वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किस कारण से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के चलते, धूल के कण, या हीलियम, जलवाष्प, किसके कारण होता है? धूल के कण के चलते होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो दोनों देख लीजिए जिसमें आपको कंफर्टेबल हो रहा हो। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैग्नीशियम को हवा में जलाना कौन सा रिएक्शन है, कौन सा अभिक्रिया है? आसान क्वेश्चन है और रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा, जलेगा तो फिर कुछ बचेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनना, ये किसका उदाहरण है, कौन से अभिक्रिया का? वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, योगात्मक, या फिर अपच्युपचय यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन का ये उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20, बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है? विच एलिमेंट कैन बेरियम डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स सल्फेट, किससे विस्थापित कर सकता है? तो सोडियम को विस्थापित कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5 और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, कॉपर सल्फेट के घोल से तांबा को पुनर्प्राप्त करने के लिए किस धातु का उपयोग नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, नहीं किया जा सकता पूछा है। तो इसमें देखिए वैसे 3 ही ऑप्शन है, मान के चलिए, चांदी, सोडियम, लोहा। चौथा में तो उपरोक्त शब्द ही है आपका। देखिए इसमें सोडियम और लोहा का यूज किया जाता है, किसका नहीं किया जा सकता? तो चांदी का नहीं यूज किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि कॉपर सल्फेट में ये चांदी का कोई रोल है नहीं, इसीलिए चांदी तो प्राप्त किया नहीं जा सकता। सोडियम लोहा है तो इसे प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी द्विघात समीकरण का विविक्तकर यानी कि वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे, काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो देखिए वास्तविक और भिन्न होंगे, रियल एंड डिफरेंट होंगे, देख लीजिएगा इंग्लिश में भी। अब डी जो है ये लेस देन है 0 से, सॉरी ग्रेटर देन है 0 से, तो ये आपका वास्तविक और भिन्न होगा। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अम्लीय माध्यम में फिनोप्थेलिन का रंग कैसा होता है? और मैंने आपको बताया फिनोप्थेलिन के बारे में, रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से केवल 2 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है,
उसे दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आवश्यक संशोधन लेंस की क्षमता क्या होगी? बताइएगा। कैसे निकालते हैं पावर, लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं? P=1/f आपको बताया है। अब यहाँ पर 2 मीटर दिया है तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 0.5। अच्छा, 0.5 तो दो ऑप्शन है, तो यहाँ पर दिया है कौन सा लेंस, पहले देखिए कौन सा लेंस इसमें दिया है, कहाँ पे है इसमें। 2 मीटर दूर से दूर की वस्तु देखने के लिए आवश्यक संशोधन लेंस की क्षमता, अ पर्सन कैन डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर विद करेक्टिव लेंस रिक्वायर्ड सी डिस्टेंस इंजेक्ट क्लियर है। अच्छा, इसमें देखिए 2 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। अब इसमें इतना तो क्लियर हो रहा है कि ये 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, मतलब मायोपिया है। कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, तो कनकेव लेंस में कौन सा होगा, माइनस ही तो होगा, तो -0.5D हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। उच्च तापमान वाले सौर कुकर यानी कि सोलर फर्नेस में सूर्य की किरणों को एक बहुत छोटे बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करना सबसे अच्छा माना जाता है? बताइएगा, कौन से दर्पण, कौन से मिरर का? राइट आंसर टिक लगाइए, तो राइट आंसर हो जाएगा पाराबोलिक कनकेव मिरर का। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्यों यूज किया जाता है, कौन से मिरर का यूज किया जाता है सोलर फर्नेस में, आपको पहले बता दिए हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 25 प्रश्नों का टेस्ट लगाया। क्वेश्चन आपके साइंस के थे, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन लिए गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में आपको बस इतना ही। आपको सिर्फ 2 काम करना है। पहला चीज़ आपको बताना है कमेंट में कि कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ये नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अभी जाइए PDF लीजिए। PDF के लिए ज़्यादा समय, आपको टाइम वेस्ट मत कीजिए। कम समय है, जितना पहले कीजिए उतना ही ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। बाकी आप समझ लीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप से। धन्यवाद।